हाय फ्रेंड्स, मैं आरती अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूं। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिखाने वाली हूं जो आप लोग ये बेबी कैप कैसे बनाइएगा, वो भी मैं पंजाबी वाली कैप आज बताने वाली हूं। तो फ्रेंड्स, उससे पहले अगर मेरे चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि मेरा वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और एक दूसरे के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं 2 कलर में कैप बना रही हूँ बेबी का, और 1 साल से लेकर 5 साल बेबी के लिए है। तो इसमें मैं 91 फंदे डालकर बना रही हूँ। और यहाँ देखिए, जो मैं सिंपल से इसका फंदा डाली हूँ और ये 2 लाइन उल्टी उल्टी आपको दिखाई दे रही है। तो ये मैं दोनों तरफ से 4 लाइन सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से सीधी बनाई हूँ। तो ये 2 लाइन मैं उल्टी आपको दिखा रही हूँ। तो आप लोग दोनों तरफ से सीधी बुनिएगा तो ये आपका 2 लाइन बन जाएगा। और फिर मैं यहाँ से ये डिजाइन बनाई हूँ और फिर मैं ये बीच में गुलाबी कलर से 6 सिलाई सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी बनाई हूँ। और फिर मैं यहाँ डिजाइन बनाई हूँ। फिर यहाँ पर भी मैं 6 सिलाई सीधा और उल्टा बनाई हूँ। और यहाँ पर फिर मैं आपको ये डिज़ाइन बता रही हूँ जो आप लोग कैसे बनाइएगा। तो इसके लिए आप लोग 6 नंबर की सिलाई ले लीजिएगा। आप चाहे तो 10 नंबर की सिलाई पर भी बुन सकते हैं, लेकिन मैं 9 नंबर की सिलाई ली हूँ और 4 प्लाई में 2 कलर में ऊन ली हूँ। तो आप लोग कोई भी कलर में, मनपसंद कलर में जो आपको पसंद हो वो कलर ले लीजिएगा। कम से कम 100 ग्राम ऊन ले लीजिएगा ताकि आपका घटे नहीं, बचे तो आपका दूसरा कुछ उसका उपयोग कर लीजिएगा। तो देखिए, इस तरह से आप सारे फंदे में 2 बार ऊन को लपेटिएगा और सीधा बुनिएगा। 2 बार सीधी तरफ से आपको, तो ये सिलने के बाद मेरा ये ऊपर आएगा। तो इसीलिए आप अगर हल्का कलर लीजिएगा तो ये उससे आप ये प्लेन बुनिएगा, और डीप कलर में लीजिएगा तो ये सबसे पहले उससे आप फंदा डालकर सिलाई पर उसके बाद बुनना शुरू कीजिएगा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि ये आपका ऊपर आ जाएगा सिलाई करने के बाद। तो देखिए, इस तरह से आप हर एक फंदे में सिलाई पर 2 बार ऊन को लपेटिएगा और इस तरह से सीधी तरफ में आप लोग सीधा बुनाई करते हुए सारे फंदे को इस तरह से बुनिएगा। तो इस डिज़ाइन को मैं उल्टी तरफ से आप लोगों को बताऊंगी जो कैसे ये बनता है। तो आप सारे फंदे को इस तरह से, तो देखिए फ्रेंड्स, हम अब उल्टी तरफ में आ गए हैं। तो उल्टी तरफ में आप लोग 3 फंदे इस तरह से उतारिएगा और फिर इस सिलाई पर रखिएगा और फिर तीनों फंदों में आपको सिलाई को डालना है। और इस तरह से एक सीधा, फिर फंदे को आगे लाइएगा, एक उल्टा और फिर एक सीधा, इस तरह से बुनिएगा। फिर उतार दीजिएगा तीनों फंदों को। फिर 1 2 3 फंदों को फिर एक साथ में एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा बुनिएगा और फिर उतार दीजिएगा। फिर 3 फंदे को आपको इस तरह से निकालना है और इस सिलाई पर रखना है। और फिर इसको आप एक सीधा, एक उल्टा, फिर एक सीधा इस तरह से बुनिएगा और उतार दीजिएगा। तो इसी तरह से आप ये सारे फंदों को, आपको 3 फंदे निकालने हैं और आपको डिज़ाइन बनाने हैं। पहले आप एक सीधा बुनिएगा, फिर ऊन को आगे लाइएगा इस तरह से, फिर उल्टा बुनिएगा, फिर ऊन को पीछे ले जाइएगा तो इस तरह से आप सीधा बुनिएगा। तो इसी तरह से आप सारे फंदे को 3 फंदे निकाल कर इस तरह से डिज़ाइन बनाइए। फिर मैं आगे बताऊंगी जो आपको क्या बुनना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन बन गया है। अब जो ये आपको डिज़ाइन के ऊपर उल्टी उल्टी लाइन आपको दिखाई दे रही है, तो ये आप डिज़ाइन बनने के बाद सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से सीधी, दोनों तरफ से सीधी सीधी बुनिएगा तो आपका ये उल्टी लाइन बन जाएगा। तो आप हर एक फंदे को इस तरह से सीधा बुनिएगा इसी कलर से, और उल्टी तरफ से आप लोग
सीधी बुनिएगा तो ये आपका उल्टी उल्टी जो लाइन दिख रहा है वो बन जाएगा। फिर आप ये 6 सिलाई सीधी उल्टी बुनिएगा इस डिज़ाइन के बाद। जैसे देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसी तरह से आप लोग यहाँ से इस तरह से नाप लीजिएगा। जो एक बित्ता आपका जब हो जाए तब आप ये इसको बुनना बंद कर दीजिएगा। और ये 4-5 लाइन बनने के बाद ये 5 लाइन या 6 लाइन डिजाइन बन जाएगा। उसके बाद आप दूसरा कलर का ऊल तोड़ लीजिएगा और फिर ऊपर फिर आप लोग इस कैप में फंदे कैसे ऊपर घटाइएगा सो मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पहले ये 6 लाइन डिजाइन बना लीजिए। मेरा ऊल इतना ही है तो मैं 3 लाइन ही डिजाइन इसमें बनाऊंगी और ऊपर फिर पिंक कलर से ही आगे थोड़ा दूर बुनूंगी। उसके बाद आपको मैं ऊपर घटाने के लिए बताऊंगी जो इस कैप में आप लोग फंदे कैसे घटाइएगा ऊपर। तो आप लोग इतना कैप की बुनाई करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक बित्ता पुर गया है यहाँ से नापने के बाद, और यहाँ से मैं एक सिलाई इसको घटा दी हूँ। तो आप लोग यहाँ जब पूरा आपका कैप बन जाए तो उसके बाद आप यहाँ शुरू में 5 सीधा बुन लीजिएगा, फिर 2 फंदा का एक करिएगा, फिर 5 सीधा बुनिएगा, फिर 2 फंदा का एक करिएगा। इसी तरह से आप सीधी तरफ में पूरी सिलाई कंप्लीट कीजिएगा और उल्टी सिलाई पूरी आप लोग उल्टी बनाइएगा। और अब दूसरी सिलाई में देखिए 1 2 3 फिर 1 4, और यहाँ देखिए हम आ गए हैं। तो 4 फंदे सीधा बुनने के बाद 2 फंदे का एक बुनिएगा, फिर 1 2 3 4 फिर 2 फंदे का एक बुनिएगा। तो पहले सिलाई में आपको 5 फंदे बुनना है और फिर 2 फंदे का एक करना है, और उल्टी सिलाई में आप लोग फिर पूरी सिलाई उल्टी बुनिएगा। और फिर जब सीधी तरफ आइएगा तो 5 के बाद आप लोग 4 फंदे सीधा बुनिएगा और 2 फंदे उल्टा बुनिएगा, 2 फंदे का एक करिएगा। इसी तरह पूरी सिलाई में आपको करना है, और उल्टी सिलाई हर एक बार आपको उल्टी ही बुनना है। तो 5 के बाद 4, 4 के बाद 3 और 3 के बाद मैं आपको बताऊंगी। पर अब आइएगा 4 के बाद तो फिर 3 फंदे आपको बीच में सीधा बुनना है, फिर 2 फंदे का एक करना है, फिर 3 फंदे सीधा बुनना है, फिर 2 फंदे का एक करना है। तो इसी तरह से 5 4 3 आप लोग करके उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगी जो फंदे आप लोग कैसे घटाइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 4 3 के बाद आप लोग 2 फंदे को बुनिएगा और फिर 2 फंदे का एक बुनिएगा, फिर 2 फंदे सीधा बुनिएगा, फिर 2 फंदे का एक बुनिएगा। तो इस सिलाई में भी आपको फंदे घटाने हैं। 2 फंदे सीधा बुनना है और 2 फंदे का एक करना है, और उल्टी सिलाई पूरी आप लोग उल्टी बुनिएगा। फिर आप 2 का एक करते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट कीजिएगा और उल्टी तरफ आप लोग पूरी उल्टी बुनिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको समझा दी थी जो 3 के बाद 2 और 2 के बाद आप लोग एक फंदे को बुनिएगा, फिर 2 फंदे का एक करिएगा, एक सीधा बुनिएगा, 2 फंदे का एक करिएगा और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी है। तो अब देखिए अंतिम सिलाई में आपको सारे फंदे को 2 का एक करते जाना है। इस तरह से 2 फंदे का एक, फिर 2 फंदे का एक, फिर 2 फंदे का एक। इसी तरह से आपको इस सिलाई को कंप्लीट करना है और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। और फिर अगले सिलाई में मैं आपको इस कैप को सिलना बताऊंगी। तो आप लोग सुई में ऊल डालकर इसी कलर से तैयार रखिएगा। तो मैं अब आपको सिलाई करना बताती हूँ जो इस कैप की सिलाई आप लोग कैसे कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, घटाने के बाद 14 फंदे बचे हैं। तो आप लोग एक इस तरह से
सुई के सहारे आप इस सिलाई पर से फंदे उतारिएगा। और ये फिर इस तरह से आप इसको खींचिएगा ज़ोर से, और फिर इस कैप को आप लोग इस तरह से उल्टा कर लीजिएगा। और फिर आपको यहाँ पर इसको सिल लेना है। और फिर यहाँ देखिए, ये जो फ्लावर बना हुआ है इसको आपको लाइन बाय लाइन इस तरह से मिलाकर आपको इस तरह से एक रंग कर लीजिएगा। और फिर इसको इस तरह से आप इसकी सिलाई कर लीजिएगा, पहले इधर से और फिर उस तरफ से। इसको दोबारा सिलाई चलाते हुए मजबूती से इसकी सिलाई कर लीजिएगा साइड में। और एक इस तरह से देखिए आप लोग फ्लावर बना लीजिएगा, या आप फैंसी बटन एक ले लीजिएगा, ताकि आगे आपको पंजाबी टोपी के ऊपर में लगाने के लिए मैं आपको बताऊंगी। तो पहले इस कैप की आप लोग यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई कर लीजिए, फिर मैं आपको सीधा तरफ से इसकी पंजाबी कैसे बनाइएगा इस कैप को, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसकी सिलाई कर ली हूँ कैप की। तो अब ये देखिए सीधा करने के बाद कैसा बनकर तैयार हुआ है। देखिए, तो ये आप लोग इस तरह से पीछे रखिएगा। अगर आप सिंपल रखना चाहते हैं तो इस तरह से आप अपने बच्चे को पहना सकते हैं। अगर आप इसे पगड़ी वाला बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप लोग देखिए सीधा रखिएगा। और फिर यहाँ आप इसको इस तरह से मोड़ लीजिएगा नीचे। ये नीचे जो आपको लाइन उल्टी उल्टी दिखाई दे रही है, इसको इस तरह से आप लोग थोड़ा दूर मोड़ कर फिर सुई की सहायता से इस तरह से आपको बीच में ये भाग आपको छोड़ देना है। और यहाँ ये जो डिज़ाइन बना हुआ है इसके बीच से आपको इस तरह से ऊल को निकालना है। फिर यहाँ बीच में इस तरह से आपको यहाँ, तो ये 1 2 3 4 लाइन आप लोग यहाँ तक इसको अच्छे से टाइट से इसको खींचकर आपको यहाँ पर इसको सिलाई करना है। तीन चार बार अच्छी तरह से आप लोग इसको सिल लीजिएगा, ताकि आपका जब तक ये कैप चले आपकी सिलाई भी यहाँ मजबूती से। और इस तरह से एक देखिए फ्लावर आप लोग यहाँ पर इसको इस तरह से सेट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा ये ऊल ख़त्म हो गया था, इसीलिए मैं यहाँ पर पिंक कलर से ही डिज़ाइन बना दी हूँ, और यहाँ पर एक फ्लावर पिंक कलर से ही सेट कर रही हूँ। वैसे आपको इस कलर पर पिंक कलर का ही फ्लावर अच्छा लगेगा, या आप फैंसी बटन भी यहाँ पर कोई लगा सकते हैं, या पॉम पॉम भी लगाकर सेट कर सकते हैं। तो मैं एक देखिए यहाँ पर फ्लावर बनाई हूँ, और इसको इस तरह से यहाँ पर सेट करूँगी इस तरह से, और बीच में रख कर इसको अच्छी तरह से सुई से 4 बार 5 बार मजबूती से सिल लूँगी। तो फिर मैं आपको फ्लावर सेट करके दिखाती हूँ जो ये कैसा बनकर लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा कैप बनकर तैयार हो गया है। आप चाहें तो यहाँ भी एक फ्लावर बनाकर लगा सकते हैं।
तो यहाँ मैं देखिए फ्लावर ये सेट कर दी हूँ। और यहाँ देखिए मैं एक डोरी तैयार की हूँ। अगर छोटे बच्चे के लिए आप लोग बनाइएगा तो एक डोरी भी डाल दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो मुझसे अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।